हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर की जो एक्सरसाइज 7.1 है इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, ऑलमोस्ट वही उसी टाइप का क्वेश्चन है जो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 था और क्वेश्चन नंबर 2 है। पूछा जा रहा है हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड तो क्या कहा जा रहा है बेटा, हमें बनाना क्या है 4 लेटर कोड। 4 लेटर कोड। अब हमें 4 लेटर कोड बनाना है, लेकिन किन से बनाना है? बनाना है बेटा इंग्लिश अल्फाबेट्स के फर्स्ट 10 लेटर्स को यूज करके। तो हम पहले देखेंगे कि अवेलेबल क्या है हमारे पास। गिवन 10 लेटर्स, गिवन 10 इंग्लिश अल्फाबेट्स। क्या क्या है बेटा दिया? गिवन 10 इंग्लिश अल्फाबेट्स A, B, C, D, E, F, G, H, I and J। बेटा इन 10 अल्फाबेट्स को यूज करना है और इन्हीं को यूज करके हमें 4 लेटर कोड बनाने हैं। 4 लेटर कोड। एंड आगे क्या पूछा गया है, इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड का मतलब ये है एक 4 लेटर वर्ड में आप एक अल्फाबेट या एक लेटर को एक ही बार यूज कर सकते हो। क्या करना है आपको, जो आप 4 लेटर वर्ड बनाओगे उस 4 लेटर वर्ड में आप एक लेटर को एक ही बार यूज करोगे। एक से ज्यादा बार या एक से ज्यादा प्लेसेस पे आप एक लेटर को यूज नहीं करोगे। दैट मीन इन शॉर्ट ये क्वेश्चन भी विथआउट रिपीटिशन पे बेस्ड है। चलो देखते हैं बेटा, कुछ एग्जाम्पल्स में आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमें 4 लेटर कोड्स बनाने हैं। उन कोड्स की मीनिंग हो या ना हो, जैसे कि ABCD, ये कोड बन गया। BACD, देखो बेटा ये 2 डिफरेंट कोड्स है, ABCD और BACD। एंड इस वाले कोड में A एक ही बार यूज हुआ, B भी एक ही बार, C भी एक ही बार, D बार। एंड सेम केस इज हियर। या DIGH, ये 4 लेटर कोड है और इस कोड में हर अल्फाबेट एक ही बार यूज हुआ। और हमसे पूछा जा रहा है ऐसे ही 4 लेटर कोड्स कितने बना सकते हो, हाउ मेनी ऑफ दीज वी कैन फॉर्म। ऐसे 4 लेटर वर्ड्स हम कितने बना सकते हैं यूजिंग दीज फर्स्ट 10 लेटर्स। जे के बाद जो है JKLMN, उन अल्फाबेट्स को हमें बेटा यूज नहीं करना, ओनली इन 10 अल्फाबेट्स को यूज करना है। और हमें बताया गया है, पूछा गया है कि ऐसे कितने 4 लेटर वर्ड्स आप बना सकते हो। तो फिर से जैसे मैंने पिछली एग्जांपल्स में बताया, हम पहले देखेंगे कि टोटल अवेलेबल चॉइसेस कितनी है। मतलब जो अवेलेबल चॉइस है हमारे पास कितने 10 अल्फाबेट्स गिवन है। N इज हियर व्हाट 10। एंड 10 में से हमें एट अ टाइम कितनों को यूज करना है। 10 तो दिए गए हैं 10 अल्फाबेट्स, लेकिन हमें कितने का यूज करना है, इतनों का, जितनों का हमें कोड बना है। हमें 4 लेटर वर्ड बनाना है, दैट मीन्स एट अ टाइम हम 4 अल्फाबेट्स को यूज करेंगे। तो बेटा 4 अल्फाबेट्स, सो R इज हियर 4। तो मैंने यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या करते हैं बेटा, हम उतनी वैकेंट प्लेसेस बनाते हैं जितने लेटर्स को हमने एट अ टाइम यूज करना है। तो कितने लेटर्स को हमें एट अ टाइम यूज करना है, 4 लेटर्स को। दैट मीन्स हम 4 वैकेंट प्लेसेस यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। 1, 2, 3 and 4 वैकेंट प्लेसेस। 10 नहीं बेटा, जितनी अवेलेबल चॉइसेस है उतने वैकेंट प्लेसेस नहीं बनाने, जितनों को हमें सिलेक्ट करना होता है एट अ टाइम उतने हम क्या बनाते हैं, वैकेंट प्लेसेस। ओके बेटा, चलो काम शुरू करते हैं। अब हमें ये देखना है जो फर्स्ट वैकेंट प्लेस है इसको कितनी बार फिल किया जा सकता है, या इस फर्स्ट वैकेंट प्लेस को हम किस किस से फिल कर सकते हैं। किससे फिल करना है, हमें 4 लेटर कोड बनाना है, हमें इसको इन अल्फाबेट से फिल करना है।
तो पहली जगह हम पहली प्लेस पे किस किस को लिख सकते हैं, ए को भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बी को भी, सी को भी, डी को भी, ई को भी, एफ को भी, जी को भी, एच को भी, आई को भी और जे को भी। दैट इज फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है, कितने ऑप्शन है हमारे पास, 10 वेज। हाउ मेनी वेज, 10 वेज। दैट इज फर्स्ट प्लेस की जगह हम इन 10 अल्फाबेट्स में से किसी को भी लिख सकते हैं। समझ आई बात? ओके, हो गया फर्स्ट वैकेंट प्लेस का काम। से हमने फर्स्ट वैकेंट प्लेस पे किसको यूज किया, डी को बेटा सपोज यूज किया, किसको, डी को। अब क्या यहाँ रिपीटिशन अलाउड है, यहाँ लिखा गया कंडीशंस में इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, जिस लेटर को, जिस अल्फाबेट को आपने फर्स्ट प्लेस पे यूज किया, इसको आप फर्दर प्लेसेस पे आप यूज नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स सपोज अगर हमने डी को फर्स्ट वैकेंट प्लेस पे यूज किया तो डी को हम अब अगली प्लेस पे यूज नहीं कर सकते हैं। दैट इज अब डी हमारे नेक्स्ट प्लेसेस के लिए अवेलेबल नहीं है। तो आप बता बेटा सेकंड वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल किया जा सकता है। सेकंड वैकेंट प्लेस को या तो ए से या बी से या सी से, डी से नहीं, ई एफ जी एच आई जे, दैट इज रिमेनिंग 9 अल्फाबेट्स जो है, उन 9 अल्फाबेट्स में से किसी एक को यहाँ लिखा जा सकता है। दैट मीन्स सेकंड वैकेंट प्लेस को हम हाउ मेनी वेज फिल कर सकते हैं, 9 वेज। तो सेकंड वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल कर सकते हैं, 9 वेज। से हमने सेकंड वैकेंट प्लेस की जगह किसको यूज किया, बी को, सपोज बी को, किसी को भी आप मान सकते हो, ए बी डी को छोड़ के। से अब लेकिन यहाँ पूछा, बताया गया है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड अगर आपने बी को सेकंड प्लेस पे यूज किया, इसको आप अब नेक्स्ट फर्दर वैकेंट प्लेस में यूज नहीं कर सकते हो। बी को अब हम यहाँ या यहाँ नहीं लिख सकते हैं, तो बी को नहीं, अब बी भी अवेलेबल नहीं है। अब बेटा बता थर्ड वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल कर सकते हैं, इसको बेटा कितनी बार, ए से, सी से, ई से, एफ से, जी से, एच आई जे। तो रिमेनिंग 8 अल्फाबेट्स जो है अब हमारे पास, उन 8 अल्फाबेट्स में से किसी एक को यहाँ लिखा जा सकता है। दैट मीन्स थर्ड वैकेंट प्लेस को हम 8 वेज से फिल कर सकते हैं, 8 तरीकों से फिल कर सकते हैं। अब यहाँ तो किसी ना किसी अल्फाबेट को तो लिखेंगे। से हमने यहाँ एच को लिखा बेटा, सपोज किसको लिखा, एच को। तो यहाँ अगेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड मीन्स अगर ये एच को यहाँ यूज किया तो इसको नेक्स्ट प्लेस पे यूज नहीं किया जा सकता। तो अब बताओ लास्ट वैकेंट प्लेस जो है उसके लिए हमारे पास कितनी अवेलेबल चॉइसेस है। 3 अल्फाबेट्स को छोड़ के, किसको, बी डी एच को छोड़ के हम किसी भी एक अल्फाबेट को यहाँ फोर्थ वैकेंट प्लेस पे लिख सकते हैं। दैट मीन्स लास्ट वैकेंट प्लेस पे कितनी अवेलेबल चॉइसेस है, 7। तो लास्ट फोर्थ वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल किया जा सकता है, 7 वेज। ओके, समझ आया? चलो हमने देख लिया कि फर्स्ट वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल किया जा सकता है, सेकंड वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल किया जा सकता है, थर्ड को भी और फोर्थ को भी। अब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, अगर एक इवेंट एम वेज ऑकर होगा, दूसरा एन वेज, तीसरा पी वेज, फोर्थ क्यू वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ऑकरेंस ऑफ दीज 4 इवेंट्स इन सक्सेशन इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर ऑकरेंसेस, दैट इज m इंटू n इंटू p इंटू q। तो हम लिखेंगे यहाँ पहले बेटा फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड in how many ways, first place can be filled in how many ways बेटा, total 10 ways। ऐसे ही बेटा सेकंड प्लेस जो है, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, 9 वेज। एंड थर्ड वैकेंट प्लेस जो बेटा है इसको कितनी बार फिल किया जा सकता है, थर्ड को 8 वेज। एंड फोर्थ वैकेंट प्लेस जो हमने देखी उसको कितनी बार फिल किया जा सकता है, 7 वेज। हमने देख लिया 1 by 1। अब लास्ट में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, total number of 4-letter codes इस किसके बराबर, कितने 4 लेटर कोड्स हम बना सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 4।
10 multiplied by 8 multiplied by 10 multiplied by 9 multiplied by 8 multiplied by 7 which is beta 90 multiplied by 56 which is beta 0 तो आएगा ही 9 6 54 9 5 45 5040 बेटा कितने 4 लेटर कोड्स बनेंगे 5040 कोड्स 4 लेटर कोड्स। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ओके बेटा इसी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 फिर से हमसे पूछा जा रहा है, ये प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमसे पूछा जा रहा है हाउ मनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी फॉर्म। मोबाइल नंबर्स तो सबको पता है, टेलीफोन नंबर्स भी जैसे पहले लैंडलाइन होती थी उसमें 6 डिजिट्स होते थे। हाउ मनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी फॉर्म। ऑब्वियसली टेलीफोन नंबर्स किन से बनाते हैं, अल्फाबेट से, डिजिट से, ऑब्वियसली डिजिट से। तो किन डिजिट्स को यूज करना है हमें बेटा 0 to 9, दैट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दैट जो टोटल 10 डिजिट्स है उनको हमें यूज करना है। और उनको यूज करके हमसे पूछा गया है आप कितने 5 डिजिट नंबर्स बना सकते हो। लेकिन इस टाइप के 5 डिजिट नंबर्स जो हर 5 डिजिट नंबर किससे स्टार्ट होगा 6 7 से। जैसे इंडिया में कोई मोबाइल नंबर 91 से स्टार्ट होता है +91 से, दूसरे कंट्रीज में डिफरेंट कोड्स है। आई बात समझ में। आगे कंडीशन लिखिए एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। सिंपल बेटा 1 by 1 कुछ एग्जांपल्स पहले कराता हूं। कैसे 5 डिजिट नंबर्स बनाने, ऐसे 6 7 जो स्टार्ट किससे होगा 6 7 से। अब 2 डिजिट तो आगे, आप कौन सा है, आप कितने आएंगे ओनली 3 डिजिट्स, तो यह आएगा 1 2 3 हो गया ना बेटा एक 5 डिजिट मोबाइल नंबर। या ऐसे 6 7 0 5 9 हो गया 5 डिजिट नंबर। या 6 7 5 0 9 या 6 7 8 7 9 क्या ऐसे हो गया 5 डिजिट मोबाइल नंबर। लेकिन यहां बताया गया है बेटा कंडीशन में नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस कि एक 5 डिजिट मोबाइल नंबर में हर डिजिट जो है एक ही बार अपीयर होना चाहिए। तो यहाँ 7 कितनी बार अपीयर हुआ 2 बार, तो दैट मीन्स ऐसे मोबाइल नंबर्स नहीं बनाने हैं यहाँ पे। दैट मीन्स रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। हाँ डेली लाइफ में हमें पता है कि वहां रिपीटिशन होता है, किसी का फोन नंबर होता है 6 7 5 3 3 3 3 4 2 लाइक दिस। लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया है रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज। बेटा ऐसे ही 5 डिजिट नंबर्स हम कितने बना सकते हैं, किन किन डिजिट से 0 1 2 3 अप टू 9 तक। तो चलो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबल चॉइसेस है, कितने डिजिट्स अवेलेबल है। डिजिट्स कितने अवेलेबल है बेटा 0 1 2 3 4 अप टू 9। तो कितने डिजिट्स आते हैं 9 और 10, 0 से स्टार्ट होते हैं काउंटिंग यहाँ, तो 10। यूज कितनों का करना हमें एट ए टाइम 5 को, तो आर इज हियर 5। आर प्रेजेंट्स के हमें गिवन एन अवेलेबल डिजिट्स में से कितनों को एट ए टाइम यूज करना है या सिलेक्ट करना है। अब बेटा फिर से क्या करेंगे, वैकेंट प्लेसेस बनाने हैं। अब कितनी वैकेंट प्लेसेस बनाएंगे 4 5 6 7 8 9 10 कितने, या तो हमें 10 बनाने होंगे या 5। तो मैंने क्या बता रखा है जितने चॉइसेस अवेलेबल है इतने वैकेंट बॉक्सेस नहीं बनाए हैं। अलबत्ता कितने वैकेंट बॉक्सेस हमें बनाने हैं, जितनों को हमें एट अ टाइम यूज करना हो। यूज कितनों को करना 5, तो 5 वैकेंट प्लेसेस हम बनाने जा रहे हैं। 5 वैकेंट प्लेसेस 1 2 3 4 एंड 5, ये टोटल 5 वैकेंट प्लेसेस बेटा। इनको हमें यूज कर इतने 5 वैकेंट प्लेस हमने। अब हम देखेंगे कि किस वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल किया जा सकता है। ओके तो क्या बोला है कंडीशन में, पहले हर कोई मोबाइल नंबर किससे स्टार्ट होगा 6 7 सीरीज से। दैट मीन्स जो फर्स्ट वैकेंट प्लेस है यहाँ क्या लिखना है 6, तो सेकंड वैकेंट प्लेस पे क्या लिखना है 7। ये ऑलरेडी बेटा बोल रखा है क्वेश्चन में कि हर मोबाइल नंबर इन्हीं 2 नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। और यहाँ पे ये भी बताया गया ऑर्डर भी 6 पहले होना चाहिए बाद में 7 6 नहीं चलेगा। तो बेटा ये बता यहाँ पे किस किस डिजिट को यूज किया जा सकता है, या यहाँ फर्स्ट वैकेंट प्लेस पे किस किस डिजिट को लिखा जा सकता है। ओनली 6 को, तो कितनी बार इसको फिल कर सकते हैं, ओनली 1 वे। अब सेकंड की बारी आ रही बेटा,
तो सेकंड वैकेंट प्लेस को भी कितने तरीके से फिल किया जा सकता है, ओनली 7 से इसको फिल करना है तो इसको भी एक ही तरीके से फिल कर सकते हैं, ओनली वन वे, ओके, नॉट वेज वे। अब आ गई तीसरे वैकेंट प्लेस की बात। यहाँ ये नहीं बताया गया कि किसको फिल है, हम यहाँ पे हमारी चॉइस चलेगी, लेकिन एक्स्ट्रा इसकी और कंडीशन वो यहाँ पे क्या बताया गया है बेटा कि इसको बताओ कि किस किस से फिल कर सकते हैं, 0 से भी, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 और 7 से नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। जो हमारे पास टोटल डिजिट्स अवेलेबल है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, इनमें से हमने 6 और 7 को यूज किया, इनको अब यूज नहीं कर सकते। 6 और 7 को फर्दर जो 3 वैकेंट प्लेस है वहां नहीं लिख सकते हैं। तो बेटा थर्ड वैकेंट प्लेस को किस किस डिजिट से फिल किया जा सकता है, या तो 0 से, या 1 से, या 2 से, या 3 से, या 4 से, या 5 से, या 8 से, या 9 से। तो 10 में से 2 डिजिट्स को छोड़ के कितनी चॉइसेस बचती हैं? 2। तो 8, तो इसको 8 वेज से फिल किया जा सकता है। अब यहाँ पे तो किसी को ना किसी को लिखेंगे तभी तो ये फिल होगी। से हमने बेटा यहाँ किसको यूज किया? 3 डिजिट को, डिजिट 3 को। अब फिर से याद दिला दूं कि नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। दैट मींस जिस डिजिट को यूज किया उसको नेक्स्ट वैकेंट प्लेस पे फिल नहीं किया जा सकता, या यूज नहीं किया तो 3 को भी यहाँ यूज नहीं कर सकते। अब बेटा आगे तो अब फोर्थ वैकेंट प्लेस के लिए कितनी अवेलेबल चॉइस है? इसको या तो 0 से, या 1 से, या 2 से, या 4 से, या 5 से, या 8 से, या 9 से। दैट मीन्स 10 में से 3 को छोड़ के कितनी अवेलेबल चॉइस रहती हैं? 7। तो इसको 7 वेज से फिल किया जा सकता है। से यहाँ हमने किसको यूज किया? 4 को। अब 4 को अगेन यूज नहीं कर सकते आगे वैकेंट प्लेस को फिल करने के लिए। क्यों? बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो लास्ट को कितने तरीकों से फिल किया जा सकता है? इन 4 को छोड़ के किसी भी डिजिट को यहाँ लिखा जा सकता है। 10 में से 4 को माइनस करके वहां बचते हैं ओनली 6। तो यहाँ लास्ट वैकेंट प्लेस को 6 वेज से फिल किया जा सकता है। तो हो गया हमारा बेटा ऑलमोस्ट काम, अब बस लिखना है। चलो देखते हैं पहले फर्स्ट वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल कर सकते हैं। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड in how many ways बेटा? in one way only। अब ऐसे ही सेकंड वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल किया सकता है? अगेन 1 वे ओनली। सेकंड थर्ड वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल किया जा सकता है? थर्ड वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल? 8 वेज, ओके। अब फोर्थ वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल कर सकते हैं? फोर्थ वैकेंट प्लेस को बेटा 7 वेज से फिल किया जा सकता है। अब जो लास्ट वन है फिफ्थ वैकेंट प्लेस, इसको कितनी बार फिल कर सकते हैं? 6 वेज से। तो अब क्या है बेटा? अब बताओ भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? अगर हमारे पास 5 डिपेंडेंट इवेंट्स हो और हमको पता हो कि हर किसी इवेंट के ऑकरेंस होने के कितने चांसेस है, या कितने तरीकों से वो ऑकर हो सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज in which all these 5 events can occur simultaneously or in succession is the multiplication of their respective number of outcomes. That is, तो ये 5 वैकेंट प्लेस को हम कितनी बार फिल कंबाइनली कर सकते हैं? which is the multiplication of number of ways, first vacant, second, third and fourth. Therefore by fundamental principle of counting, total number of 5-digit mobile numbers is किसके बराबर बेटा? 5 डिजिट नंबर बस कितने बनेंगे? फर्स्ट वैकेंट प्लेस को 1 तरीकों से हमने फिल कर सकते हैं। सेकंड वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल किया जा सकता है? ओनली इन 1 वे। थर्ड वैकेंट प्लेस को 8 टाइम्स, फोर्थ को 7 टाइम्स, फिफ्थ को 6 टाइम्स, जिस टोटल 8 7 are 56 multiplied by 6 is 36, 6 5 are 30। सो टोटल कितने 5 डिजिट मोबाइल नंबर ऐसे बन सकते हैं बेटा? 330
36 5-digit mobile numbers starting each mobile number starting with what 6 7। चलो बेटा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो आगे हम फर्दर क्वेश्चंस को देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जस्ट सिंपल क्वेश्चन, हाउ many 4-digit numbers can be formed using the digits 0 1 2 3 4 5 without repetition। सिंपल बेटा, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा। हाउ मेनी 4-digit numbers can be formed using the digits these without repetition। और अगर आपसे हो ये क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए कि कितने 4-digit नंबर्स आप बना सकते हैं। जिससे ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेगा कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।